दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, हम थंबनेल में आप देख ही चुके हो कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह लेके आए हैं, जिसमें से आधुनिक भारत चल रहा है। उसमें से कृष्ण मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, बैबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि कह रहा है कि भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा कृष्ण मिशन की घोषणा कब की गई थी? वह तिथि क्या है? मार्च 1942 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। ठीक, आगे देखते हैं कृष्ण मिशन के जो प्रमुख प्रावधान है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारतीयों को क्या युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जन दिया जाएगा? क्या युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा? भारतीयों को अपना संविधान निर्माण करने के अधिकार दिए जाएंगे, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे, क्या ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक, आगे चलते हैं। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। आगे चलते हैं। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ठीक, आगे चलते हैं कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वह स्थान कहाँ था? वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? वो थे कौन? महात्मा गांधी जी। हम बात करते हैं आगे 7 अगस्त 1942 को। कब? 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? 9 अगस्त 1942 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक कौन थे? यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। आगे चलते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? वो थे लुई फिशर। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, यही
क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? वह स्थान कहाँ था? आगा खां पैलेस, पूना में। आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? वो स्थान कौन? बांकीपुर जेल। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? वो कौन थे? चित्तू पांडे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? वह वर्ष था 1942। आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वह अन्य नाम क्या है? अगस्त क्रांति। क्या? अगस्त क्रांति। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक। आगे बढ़ते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? वह वर्ष था 1942। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? वो कौन थे? मोहन सिंह। वर्ष 1943 को राष्ट्र बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। आगे बढ़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? वह स्थान सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए। ठीक। आगे बढ़ते हैं कि किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? वह था जापान। आगे बढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? वह था शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। आगे बढ़ते हैं कि 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक। आगे बढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? वह कौन? आजाद हिंद फौज पर। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में
जनता के भारी विरोध के कारण इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? वो कौन थे? लॉर्ड बेवेल। आगे, वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए बेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? वह 14 जून 1945 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? वो थे भूलाभाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। शाही नौसेना विद्रोह 18-23 फरवरी 1946। क्या? 18 से 23 फरवरी 1946। देखते हैं कि रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। ठीक, सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक VC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, उनको रिहा किया जाए। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ठीक, तो यह जितना भी ऑनलाइनर था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।